श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही मन के जाल में फंस जाता है, तब वह न तो अपने कर्म का मार्ग देख पाता है, न ही अपने लक्ष्य का स्मरण कर पाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, वह स्वयं ही अपने पतन का कारण बनता है। लेकिन जो मन को जीत लेता है, उसका सबसे बड़ा सहारा वही मन बन जाता है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही वह बनता है। इसलिए हे अर्जुन, यदि तुम स्वयं को निर्बल मानोगे तो तुम्हारी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। लेकिन यदि तुम सोचोगे कि मैं प्रयास करूंगा, तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने को तत्पर हो जाएगा। मनुष्य की सोच उसका सबसे पहला मित्र या सबसे पहला शत्रु बन सकती है। सोच केवल एक विचार नहीं होती, वह एक दिशा होती है जिसमें हमारी पूरी जीवन यात्रा बहती है। जब कोई यह मान लेता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वो ये नहीं जानता कि वह केवल एक वाक्य नहीं कह रहा, वह अपने भीतर के हर दरवाजे को बंद कर रहा है। वो धीरे धीरे अपने अंदर के विश्वास को, अपनी संभावनाओं को और अपनी आत्मा की आवाज को भी खो देता है। कोई भी इंसान एक क्षण में हार नहीं मानता। हार हमेशा उस क्षण शुरू होती है जब वह यह मान लेता है कि अब प्रयास करना व्यर्थ है। यह मान लेना कि मैं कुछ नहीं कर सकता सबसे घातक सोच है, क्योंकि यह सोच न केवल वर्तमान को रोकती है, बल्कि भविष्य को भी अंधकार में ढकेल देती है। एक मोमबत्ती को ही देख लीजिए, वह तब तक रोशनी देती रहती है जब तक उसके भीतर लौ जलती रहती है। लेकिन जैसे ही हम उस लौ को बुझा देते हैं, रोशनी चली जाती है। ठीक वैसे ही इंसान के भीतर भी एक लौ होती है, उसकी सोच की, उसकी कोशिश की। जब तक वह लौ जलती रहती है, तब तक जीवन में उजाला बना रहता है। मैं कोशिश करूंगा, यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन की सबसे सुंदर प्रतिज्ञा है। यह वो सोच है जो जमीन पर पड़े हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा करती है। यह वो विचार है जो निराशा से भरे मन में उम्मीद का दीपक जलाता है। जिस इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन प्रयास करने की सोच न हो, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वहीं एक साधारण इंसान जिसके पास न धन है न सहारा, यदि उसमें यह विचार हो कि मैं कोशिश करूंगा, तो वह साधारण से असाधारण बन सकता है। दुनिया के इतिहास में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वे सब उसी एक सोच से शुरू हुए हैं, कोशिश करने की सोच। चाहे वो एक किसान हो जो बंजर जमीन को हरियाली में बदल देता है, या एक मां जो तमाम संघर्षों के बाद भी अपने बच्चों को मुस्कान देती है, या वो विद्यार्थी जो कई बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता। उन सभी के भीतर एक बात समान होती है, मैं कोशिश करूंगा। ये कोशिश ही है जो हमारी नींद से लड़ती है, आलस्य से टकराती है, असफलता को गले लगाती है और अंत में सफलता में बदल जाती है। जिंदगी में हम जब भी रुके, जब भी गिरे, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने खुद को छोड़ दिया था, या क्या हमने यह मान लिया था कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। अगर उत्तर हां है, तो वहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए। और अगर उत्तर नहीं है, अगर हमने कोशिश करना कभी छोड़ा ही नहीं, तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी कभी बंद रास्ता नहीं बनेगी। एक ही सोच सब कुछ बदल सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकता कहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन से हार जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कहने वाला व्यक्ति एक दिन ऐसा भी देखता है जब जीवन उसे सलाम करता है। इसलिए सोच को नकारात्मकता की ओर मत मोड़ो। हर बार खुद से बस इतना कहो, मैं कर नहीं पाया लेकिन कोशिश करूंगा। और यही सोच तुम्हारी कहानी को एक नई शुरुआत देगी, एक नई सुबह की तरह जो हर रात के बाद आती है, बिना रुके, बिना थके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान वह नहीं जो केवल बाहरी संसार को दोष देता है, बल्कि वह है जो आत्मचिंतन करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, वही जान पाता है कि उसका वास्तविक शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना असंयमित मन है। यदि मन को वश में कर लिया जाए, तो कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि उसे बदला ना जा सके। हर बार जब हम किसी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जैसे हालात खराब थे, लोग सही नहीं थे, समय ठीक नहीं था, तो हम अनजाने में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज खो देते हैं, स्वयं की जिम्मेदारी। दोष देना आसान है। जब कोई काम बिगड़ जाए तो कह देना कि मेरे पास मौके नहीं थे, किस्मत साथ नहीं थी, या दूसरों ने मेरा साथ नहीं दिया।
ये बातें हमें थोड़ी देर के लिए सुकून देती हैं, क्योंकि हम खुद को अपराध बोध से बचा लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। असल में जब हम किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम खुद को बेबस बना लेते हैं, हम खुद ही अपने हाथ बांध लेते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बंद कमरे में बैठा हो और बार बार इस बात का रोना रो रहा हो कि दरवाजा किसी और ने बंद किया, तो क्या दरवाजा अपने आप खुल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह पूछे, क्या मेरे पास चाबी है? स्विंगल, क्या मैं खिड़की से देख सकता हूं? स्विंगल, क्या मुझे खड़े होकर देखना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है? तो उसके पास रास्ते दिखने लगते हैं। बिल्कुल यही फर्क होता है दो तरह की सोच में। एक वो जो हर बार दोष देती है, और दूसरी वो जो आत्म जांच करती है। जब हम खुद से यह पूछते हैं, मुझे क्या बदलना है, तो हम पहली बार वास्तव में जिम्मेदारी लेते हैं। यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। मुझे क्या बदलना है? शायद मेरा गुस्सा, शायद मेरी आदतें, शायद मेरी देर से उठने की लापरवाही, या शायद मेरी उम्मीदें जो मैं गलत जगहों पर लगा बैठा हूं। जिस दिन कोई इंसान यह सवाल खुद से पूछने लगता है, उस दिन से उसकी जिंदगी का असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब वो बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अपनी भीतर की दुनिया में झांक रहा है। दुनिया का हर महान परिवर्तन भीतर की एक छोटी सी चेतना से शुरू होता है। कोई भी सफल व्यक्ति सिर्फ इसलिए सफल नहीं है क्योंकि उसके पास सब कुछ था, बल्कि इसलिए सफल है क्योंकि उसने हालातों को दोष नहीं दिया, बल्कि खुद से पूछा, अब मुझे क्या करना है? दोष देने से हम रुक जाते हैं, लेकिन आत्मचिंतन करने से हम बढ़ते हैं। जब कोई कहता है, मेरे साथ ये हो गया इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, तो वह जीवन को दूसरों के हाथ में सौंप देता है। लेकिन जब कोई कहता है, मुझे अपनी सोच, अपनी आदत, अपनी प्रतिक्रिया बदलनी है, तो वह अपना जीवन अपने हाथ में ले लेता है। सच्चा बल वहीं से आता है जब हम स्वीकार करते हैं कि सुधार की जरूरत बाहर नहीं, अंदर है। जो व्यक्ति बार बार यह देखता है कि दोष कहां है, वह उलझ जाता है, पर जो यह देखने लगता है कि सुधार कहां करना है, वह धीरे धीरे उठने लगता है। और जब व्यक्ति उठता है तो दुनिया बदलने लगती है, न कि इसलिए कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि वह अब उसे एक नई दृष्टि से देख पा रहा है। इसलिए जब अगली बार कुछ गलत हो तो एक पल रुकिए और दूसरों की ओर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकिए। पूछिए, क्या यह मौका है कुछ सीखने का? क्या मुझे खुद को थोड़ा बदलना चाहिए? आप पाएंगे बदलाव वहीं से शुरू हो रहा है। और जब बदलाव भीतर से आता है तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। जिस दिन इंसान अपने भीतर के डर, भ्रम और सीमाओं को पहचान कर उन्हें चुनौती देना शुरू करता है, उसी दिन से उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है, और वही दिशा उसके भाग्य का आकार तय करती है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मन के भीतर रोशनी की एक किरण बची हो तो इंसान अंधेरे से भी रास्ता बना लेता है। बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वो तो अंदर से उठी एक चुप सी आवाज होती है जो बहुत कुछ बदल देती है। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो परिस्थिति से भागे या फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी दिशा तय करे। जो दूसरा रास्ता चुनता है वही असल में अपने जीवन का मालिक बनता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां सब कुछ थम सा जाता है, लेकिन वहीं पर सोच का एक नया मोड़ आने पर वही थमाव हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो दरअसल अपनी संभावनाओं का दरवाजा खुद बंद कर देता है। लेकिन जो सोचता है क्यों नहीं, ज़रेनियां बदलते ही वही दुनिया पहले जैसी नहीं रह जाती। कभी कभी हमें जो सबसे बड़ा तोहफा मिलता है वो एक नया विचार होता है, जो हमारी नींद उड़ा देता है, सोच की जमीन हिला देता है और जिंदगी को एक बिल्कुल नया आकार दे देता है। बदलाव तब आता है जब इंसान अपने भीतर झांक कर यह समझ पाता है कि उसे अपनी दुनिया नहीं, अपने नजरिए को सुधारना है, क्योंकि नजरिया ही अंततः उसकी दुनिया का रंग बनता है। जब तक हम अपने मन के भीतर जमा हुई पुरानी परछाइयों को नहीं साफ करते, तब तक कोई भी रोशनी हमें पूरी तरह छू नहीं सकती। परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं। हम बार बार यही सोचते हैं कि लोग हमें समझें, वक्त हमारे अनुसार चले, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम खुद को समझने लगते हैं
तभी सारा संसार भी समझ में आने लगता है। कोई भी व्यक्ति महान इसलिए नहीं होता कि उसके पास संसाधन होते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसके पास सोच होती है जो उसे हर बार नए तरीके से प्रयास करने की ताकत देती है। परिवर्तन की सबसे पहली सीढ़ी खुद से सवाल करना होता है। क्या मैं उसी तरह सोच रहा हूं जैसे मुझे सिखाया गया था, या वैसे जैसे मुझे अब जीना चाहिए? अक्सर हम सोचते हैं कि कोई आए और हमें प्रेरित करे, लेकिन सबसे गहरी प्रेरणा तब आती है जब हम खुद से कहते हैं, अब और नहीं, अब कुछ अलग करना है। इंसान को जब यह समझ आने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिकता है, तब वो किसी भी विपरीत स्थिति को अपनी शिक्षा में बदल देता है। जो इंसान दूसरों की तरह बनने की होड़ में अपनी सोच खो देता है, वो धीरे धीरे अपने असली स्वरूप से दूर चला जाता है, जबकि असली शक्ति उसी सोच में छिपी होती है जो उसे सबसे अलग बनाती है। कई बार जिंदगी में बदलाव किसी बड़े हादसे से नहीं, बल्कि एक छोटे से विचार से शुरू होता है, जो हमारी सोच को धीरे धीरे बदल देता है और अंततः हमें नया इंसान बना देता है। जब तक इंसान खुद से यह नहीं पूछता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, स्विंगाल तक कोई भी बदलाव टिक नहीं सकता। आत्म प्रश्न ही आत्मविकास की पहली कड़ी है। जीवन में ठोकरें लगनी तय हैं, लेकिन क्या हम उन पर रोते हैं या उनसे आगे बढ़ते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अनुभवों से क्या सीखते हैं। जो इंसान हर चीज को एक समस्या की तरह देखता है, वो खुद को हमेशा बोझ से दबा हुआ महसूस करता है, लेकिन जो हर परिस्थिति में कुछ नया देखने का जज्बा रखता है, वो उसी बोझ को सीढ़ी बना लेता है। अगर तुम चाहते हो कि आने वाले साल तुम्हारे पिछले सालों से अलग हों, तो तुम्हें खुद को वैसे ही बदलना होगा जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, धैर्य से, सोच से और भीतर की नमी से। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ थम गया है, लेकिन अगर उस घड़ी में वो अपने मन के भीतर झांके और नए ढंग से परिस्थितियों को देखने लगे, तो वही ठहरे हुए पल उसकी सबसे बड़ी उड़ान का कारण बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को बार बार असफल होते देखता है, तो वो अक्सर खुद को ही दोष देने लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी असफलता बाहर नहीं, उस नजरिए में होती है जिससे हम खुद को और अपने प्रयासों को देख रहे होते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत रंग लाती है, पर कभी यह नहीं सिखाया गया कि मेहनत की दिशा कौन तय करता है। वही व्यक्ति सफल होता है जो पहले दिशा को स्पष्ट करता है, फिर अपना सब कुछ उसी दिशा में समर्पित कर देता है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को ही अंतिम सत्य मान लेता है, वो अनजाने में अपनी संभावनाओं पर ताला लगा देता है। पर जो परिस्थिति से ऊपर उठकर नई दिशा खोजता है, वो उसी जीवन में चमत्कार रच देता है। हर सुबह सूरज नया उगता है, लेकिन अगर खिड़की बंद हो तो उसकी रोशनी नहीं दिखती। इसी तरह जीवन में अवसर हर पल आते हैं, मगर बंद मानसिकता उन्हें देख ही नहीं पाती। जब तक मन सवालों से भरा रहेगा, तब तक उत्तर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन हम अपने सवालों को ही नए ढंग से देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन समाधान भी सामने आने लगता है। कभी कभी दूसरों के शब्द इतने भारी हो जाते हैं कि हमारी खुद की सोच दबने लगती है, लेकिन जो व्यक्ति भीड़ के शोर से परे जाकर खुद को सुन पाता है, वही सच्चे मायनों में जी पाता है। जो बीता है उसे पकड़े रहना आसान होता है, क्योंकि वो जाना पहचाना होता है, लेकिन जो अनदेखा है उस ओर बढ़ना ही सच्चा साहस है, और यही साहस नए जीवन की शुरुआत बनता है। हर इंसान अपनी एक अलग कहानी लेकर चलता है, लेकिन अगर वो बार बार उसी कहानी को दोहराता रहेगा, तो कभी भी नई शुरुआत की जगह नहीं बना पाएगा। जब तक किसी इंसान को खुद के भीतर की सीमाएं दिखाई नहीं देती, तब तक वो बाहरी बाधाओं को ही दोष देता रहता है, मगर भीतर की सीमाएं जब टूटती हैं, तब सारा दृश्य ही बदल जाता है। दुनिया को बदलने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन दुनिया से पहले खुद के भीतर की खिड़की खोलने का साहस बहुत कम लोग करते हैं, और यही सबसे बड़ा फर्क बनता है। हम कई बार दूसरों से प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची प्रेरणा तब मिलती है जब हम खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या मैं आज वही सोच रहा हूं जो कल भी सोचता था। जो व्यक्ति हमेशा परिणाम के बारे में सोचता है, वह अपनी प्रक्रिया को कमजोर कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों की गुणवत्ता पर काम करता है,
उसका हर कदम एक ठोस नींव पर टिकता है। एक नदी कभी अपने किनारों को दोष नहीं देती। अगर बहाव थमा है तो वो अपने भीतर की रुकावटों को समझती है। इसी तरह इंसान को भी अपनी गति खुद से पूछनी चाहिए, दूसरों से नहीं। कोई भी व्यक्ति तब तक परिवर्तन नहीं ला सकता जब तक वो स्वयं को किसी दूसरे की नजरों से देखने का अभ्यास करता है। लेकिन जिस दिन वो अपनी आत्मा की आंखों से खुद को देखना सीख जाए, उस दिन से उसकी राहें बदलने लगती हैं। हमेशा वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपने समय के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दृष्टि के अनुसार जीते हैं। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले उन्होंने अपने भीतर का नक्शा नया बनाया होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ही सोच के घेरे में कैद होकर जी रहा है तो उसका हर प्रयास उसी घेरे के भीतर ही सिमट जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति उस घेरे को लांघ देता है वो सीमाओं से परे जीवन देख पाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई आए और हमें रास्ता दिखाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा मन एक ऐसा दीपक है जिसे बस एक छोटा सा विश्वास जलाने की देरी है और फिर पूरा रास्ता खुद रोशन हो जाता है। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है, यह मानकर कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, वो अनजाने में अपने भीतर की सारी संभावनाओं को धीरे धीरे मार देता है। लेकिन जो खुद से ईमानदारी से सवाल करता है, वही अपनी शक्ति पहचान पाता है। एक ही दिशा में बहुत सालों से चलने का मतलब यह नहीं कि वही सही है। कभी कभी खुद को यह पूछना जरूरी होता है कि क्या यही वो जगह है जहां मैं वाकई पहुंचना चाहता था। बहुत से लोग जीवन में बड़े बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो अपने सोचने के तरीके को बदलने से डरते हैं, जबकि असल दरवाजा वही है जो सबसे ज्यादा बंद लगता है। जो इंसान अपने ही अनुभवों को अंतिम सत्य मान लेता है, वो नई संभावनाओं की हवा से वंचित रह जाता है। सोच को खुला रखना ही हर मौसम को अपनाने की कला है। जीवन में कई बार दर्द इसीलिए गहरा हो जाता है क्योंकि हम वही उम्मीदें लेकर बार बार उसी दरवाजे पर खड़े होते हैं। लेकिन कभी हम नजरें मोड़ें तो शायद वहीं पास एक और रास्ता हो जो हमें देख रहा हो। हर रिश्ते, हर हालात, हर मोड़ को दोष देना आसान है, लेकिन जब कोई इंसान खुद से यह पूछता है कि मैं इसमें कैसे बेहतर हो सकता हूं, तब उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर जो इंसान खुद से यह कहता है कि मैं नया बन सकता हूं, वही खुद के भीतर एक नई शुरुआत का बीज बो देता है। जब सोच किसी बीते हुए दर्द के धुंधले पर्दे से देखती है, तब दुनिया भी धुंधली दिखती है। लेकिन जिस दिन मन वह पर्दा हटा देता है, उसी दिन जीवन में फिर से रंग लौटने लगते हैं। जो लोग अपने अंदर चल रही उलझनों को अनदेखा करते हैं, वो बाहर की दुनिया में हर चीज को मुश्किल मानने लगते हैं, जबकि जो व्यक्ति अपने भीतर का सन्नाटा सुन लेता है, वो हल्की सी आवाज से भी दिशा पकड़ लेता है। हम में से बहुत लोग अपनी पुरानी पहचान से इतने जुड़े होते हैं कि नई भूमिका निभाने में डर लगता है। लेकिन असल आजादी वही होती है जब हम खुद को हर दिन नया रूप देने की इजाजत दे सकें। कभी कभी हम किसी बात को बार बार सोचते हैं और सोचते हैं कि क्यों उसका हल नहीं मिल रहा। असल में समस्या उस बात में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में छुपी होती है। जो इंसान अपने विचारों को कड़वी यादों के रस में डुबोकर सोचता है, वो भविष्य में भी सिर्फ वही स्वाद महसूस करता है। लेकिन जो नई दृष्टि से सोचता है, वो भविष्य का स्वाद मीठा बना देता है। बाहर की दुनिया हमेशा आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलेगी, पर आप अपने भीतर के संसार को कैसा बनाते हैं, यह पूरी तरह आपके हाथ में होता है। जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि उसकी सोच ही उसका सबसे गहरा साथी है, उसी दिन से वो किसी भी अकेलेपन में भी खुद को अधूरा महसूस नहीं करता। अक्सर लोग खुद को इसीलिए रोके रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने कुछ नया सोचा तो वो पुराने संबंधों से अलग पड़ जाएंगे। लेकिन जो सचमुच अपने दिल की आवाज सुनता है, वही खुद को पा लेता है। सोच को बदलना किसी किताब का पन्ना पलटने जैसा नहीं होता। यह आत्मा के भीतर की मिट्टी को नमी देने जैसा होता है और उसमें समय लगता है, लेकिन फल गहरा होता है। हर बार जब तुम खुद से यह कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो असल में तुम यह कह रहे होते हो कि मेरी प्राथमिकता में मेरा विकास नहीं है। हम कई बार बाहर की रोशनी तलाशते हैं, लेकिन अगर अंदर का दीपक बुझा हो तो कोई भी रोशनी लंबे समय तक जीवन में टिक नहीं सकती।
कभी कभी इंसान जमीन पर इसलिए गिरता है ताकि उसे यह एहसास हो सके कि उड़ने की ख्वाहिश तब तक अधूरी है जब तक पंख सिर्फ शरीर में है, सोच में नहीं। जो लोग अपनी असफलताओं से भागते हैं वो उन्हें बार बार दोहराते हैं, पर जो रुक कर उनसे सीखते हैं वो हर गिरावट को एक नई ऊंचाई में बदल देते हैं। जब तुम किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर जलते रहते हो और फिर सोचते हो कि दुनिया क्यों गलत है, तो असल में तुम्हारे अंदर की आग बाहर की शांति को धुंधला कर देती है। जिस इंसान ने कभी खुद के साथ समय बिताया है वो जानता है कि बाहर की भीड़ सिर्फ शोर करती है, लेकिन असली रास्ता भीतर के मौन से बनता है। कभी कभी जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा बदल देते हैं वो तुम्हारी जिंदगी में सबसे कम वक्त के लिए आते हैं, लेकिन उनका असर ऐसा होता है कि उनके जाने के बाद तुम पहले जैसे रह ही नहीं पाते, और यही असर सबसे गहरा होता है। कभी कभी हम रिश्तों को बचाने के लिए अपनी खुशी, अपने सपने, यहां तक कि अपना आत्मसम्मान तक दांव पर लगा देते हैं, और फिर एक दिन वही लोग हमें यूं छोड़ जाते हैं जैसे हम कभी थे ही नहीं। तब समझ आता है कि खुद से प्यार करना सबसे पहला और सबसे जरूरी रिश्ता है। जब जिंदगी तुम्हें बार बार तोड़ने लगे तब डरना नहीं, क्योंकि वो हर चोट तुम्हारे अंदर से उस इंसान को बाहर निकाल रही है जो तुम्हें भी अभी तक पता नहीं था। और जब वो असली तुम सामने आता है तब पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। हम हमेशा सोचते हैं कि जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द हमें उन्हीं लोगों से मिलता है जिन्हें हमने सबसे ज्यादा अपना माना होता है। हर इंसान अपने भीतर एक अधूरी कहानी लेकर जी रहा है। कोई अपने बीते हुए कल से भाग रहा है तो कोई आने वाले कल की चिंता में खोया है, लेकिन सच्चा सुकून तभी आता है जब हम वर्तमान को पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब हम खुद को सवालों में घिरा हुआ पाते हैं। मैं क्यों? ज़रेनिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और फिर एक दिन उन्हीं सवालों के जवाब बनकर हम खुद सामने आते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ सिखाने आते हैं, साथ निभाने नहीं। उनके जाने पर दुख तो होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि उनका आना भी जरूरी था और जाना भी, क्योंकि उन्होंने हमें वो सिखा दिया जो कोई और नहीं सिखा पाता। हर इंसान के चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ संघर्ष होता है जो वो किसी को नहीं दिखाता। इसलिए जब कभी कोई बिना कारण चिड़चिड़ा लगे, रूखा लगे, तो बस एक पल सोचना कि शायद वो उस दर्द से लड़ रहा है जिसे वो शब्दों में कह ही नहीं सकता। हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन फिर भी जब रात को सिर तकिया छूता है तो सुकून उन्हीं रिश्तों से मिलता है जिन्होंने हमें हमारी सच्चाई में अपनाया था, न कि हमारी कामयाबी में। कभी कभी हम खुद को इतने सवालों में उलझा लेते हैं कि जिंदगी का असली रंग ही खो देते हैं, और फिर एक दिन किसी छोटी सी बात में, किसी की मुस्कान में, किसी पुराने पल की याद में वो रंग वापस लौट आता है और हमें एहसास होता है कि असली खुशी सादगी में थी। जब कोई इंसान तुम्हारी खामोशी को भी समझने लगे तब जान लेना कि तुम्हें एक सच्चा रिश्ता मिल गया है। लेकिन अगर तुम्हें हर बार बोलकर अपनी तकलीफें जतानी पड़े तो शायद वो रिश्ता सिर्फ जुड़ा है, जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। कभी किसी के जाने का दुख इतना गहरा होता है कि सालों बाद भी वो खालीपन भर नहीं पाता, लेकिन फिर भी जिंदगी हमें आगे बढ़ना सिखा देती है, क्योंकि दर्द से भागा नहीं जा सकता, उसे जीकर ही हराया जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हर बार हमारी बात सुनते हैं, पर वो वही देते हैं जो हमें चाहिए, न कि वो जो हम मांगते हैं, क्योंकि उनकी समझ हमारे सपनों से कहीं बड़ी होती है। हर इंसान अपने भीतर एक टूटी हुई कहानी लेकर चलता है, लेकिन जो उस टूटी हुई कहानी को मुस्कुराते हुए सुनाने लगता है वही सबसे मजबूत इंसान होता है, क्योंकि उसने अपनी तकलीफों को ताकत में बदलना सीख लिया होता है। जो लोग दिल से सबके लिए अच्छा करते हैं वही अक्सर दूसरों की बेरुखी का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि इस दुनिया को अच्छाई की आदत नहीं है, और जब कोई बिना शर्त देता है तो लोग उसे कमजोरी समझ बैठते हैं। कभी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लेना,
हो सकता है वो इंसान उस मुस्कान के पीछे रोज रात अपनी तकलीफें छुपाकर सोता हो और सुबह फिर से खुद को जोड़ ढाकर दुनिया के सामने वही चेहरा लेकर आता हो जो किसी को तकलीफ ना दे। जिंदगी में जब कोई बहुत अपने जैसा इंसान अचानक बदल जाए तो गुस्सा मत करना। शायद उसने तुम्हें जितना चाहा उतना तुम्हारे हिस्से की जगह में नहीं पाया और थक कर खुद को बदल लिया। कुछ लोगों से हमारा रिश्ता इतना गहरा होता है कि वो अगर कुछ ना कहें तो भी हम उनके बदलने को महसूस कर लेते हैं और यही एहसास हमें अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ देता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम अकेले रह जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम सबसे ज्यादा अपनों के बीच होते हैं और फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं, वो पल ज्यादा तकलीफ देह होता है। कभी कभी हम वो इंसान बन जाते हैं जो सबकी परवाह करता है, सबको हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं समझता कि उस इंसान के भीतर कितना दर्द छिपा है जो हर रोज उसकी आत्मा को खामोशी से काटता है। जो लोग चुप रहना सीख जाते हैं उनके भीतर सबसे ज्यादा तूफान पलते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कि सब सुनेंगे पर कोई समझेगा नहीं। कभी किसी से यह उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारे दर्द को वैसे महसूस करेगा जैसे तुम कर रहे हो, क्योंकि दर्द कभी साझा नहीं होता। वो हर इंसान के भीतर एक अलग भाषा में बोलता है। जब इंसान बार बार टूटता है तो वो दूसरों से नहीं खुद से बातें करने लगता है और वो खुद की आवाज में एक दिन वो सच्चाई सुन लेता है जो दुनिया की भीड़ कभी नहीं बता पाती। कभी किसी के लिए इतना भी मत बदलो कि जब वो चला जाए तो तुम खुद को ही पहचानना छोड़ दो। रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को मिटा देने की कीमत पर नहीं। कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें यह समझा सकें कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर अपना हमेशा साथ निभाएगा, यह जरूरी नहीं होता। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां हमें समझ आता है कि जो लोग सबसे ज्यादा जरूरी लगते थे वो अगर ना भी रहें तो भी सांसें चलती रहती हैं और हम जीना सीख जाते हैं, थोड़ा थक कर, थोड़ा समझदारी से। जब इंसान चुप हो जाए तो उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि कई बार खामोशी वो सब कुछ कह देती है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। जो लोग तुम्हारे लिए हमेशा थे लेकिन आज नहीं हैं, उन्हें कोसने की जगह शुक्रिया कहना सीखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वो सिखाया जो किसी किताब में नहीं था, सबक जो दिल में छप गया। कभी कोई अपना जब बहुत दूर चला जाए तब ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया। हो सकता है यही दूरियां तुम्हें खुद के और करीब ले जाए। हम अक्सर कहते हैं कि कोई नहीं समझता हमें, लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद भी अपने दिल की बातों से भागते हैं। जब खुद से सच्चा रिश्ता बना लेते हैं तो दुनिया की बेरुखी असर करना छोड़ देती है। वो पल सबसे खतरनाक होते हैं जब इंसान महसूस करना छोड़ देता है। जब आंसू रुक जाते हैं और दर्द भी सुन्न हो जाता है, तब इंसान जिंदा तो होता है पर जी नहीं रहा होता। हर कोई हमें नहीं छोड़ेगा, ये सोच छोड़ दो। कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं और जब सबक पूरा हो जाता है तो वो बिना अलविदा कहे चले जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा समझते हैं वही अक्सर हमें सबसे कम समझ पाते हैं। कभी किसी के चले जाने से अपने आप को खाली मत समझो। हो सकता है उस खालीपन में तुम्हें खुद को भरने का सबसे खूबसूरत मौका मिल रहा हो। कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। लोग साथ होते हैं पर समझने वाला कोई नहीं। तब इंसान को महसूस होता है कि अकेलापन भीड़ में नहीं होता, वो उस जगह होता है जहां कोई तुम्हारी खामोशी नहीं पढ़ता। जो बातें हम किसी से कह नहीं पाए, जो आंसू हम छुपा गए और जो दर्द हम मुस्कुराहट में ढक गए, वो सब कुछ एक दिन किसी एकांत रात में लौटकर हमें भीतर तक हिला जाता है। इसलिए खुद को कभी अनसुना मत करना। रिश्तों की सबसे खतरनाक अवस्था तब होती है जब दो लोग बात करना तो चाहते हैं लेकिन दोनों सोचते हैं कि पहल सामने वाला करे, और धीरे धीरे वो रिश्ते खामोशी में दम तोड़ देते हैं। कभी कभी हम उस इंसान के लिए रोते हैं जिसने हमारी परवाह तक नहीं की, और जो हमें टूटने से बचाना चाहता था हम उसे कभी महसूस ही नहीं कर पाए। यही तो है इंसान की सबसे बड़ी भूल, अपनी आंखों से नहीं दिल की जिद से देखना। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि शब्द उनके सामने बौने लगते हैं। तब इंसान सबके बीच होकर भी खुद में सिमट जाता है और फिर
वही खामोशी उसकी सबसे बड़ी साथी बन जाती है। जब कोई तुम्हें यह कहकर छोड़ दे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो एक पल खुद से पूछना, क्या तुमने सच में खुद को खो दिया था या तुमने सिर्फ बदलने की हिम्मत की थी?